Hello my dear friends, let us continue the same thing. That means when multiple time operations are done on a signal, then what will be the result of the signal and how to plot the final signal. Okay. So now here in this discussion, I will make the reverse signal from the signal which is already multiply operated with respect to time. Try to understand. So previous cases what I did, xt given, so I got either x of minus t plus 1 or x of minus 2t minus 1 or x of minus 3t plus 1 by 3, 1 by 4, whatever. This type of signals you have got. That means xt given. From xt you are finding this signal, this signal, this signal, xt. But now reverse. This is very important class. Suppose x t plus 1 is given. It is given. How to sketch xt? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो here it was given. You have got actually this. You have to find out these things. But here xt plus 1 given. You have to find out xt. Reverse. Then what you have to do? Understood or not? Similarly, suppose x t minus 1 given. You have to find out xt. Suppose x minus t minus 1 given. You have to find out xt. Suppose x minus 2t plus 2 is given. It is given suppose. Then you have to find out xt. That means from the operated time operated signal, you have to find out the original signal xt. Understood or not? Then what are the steps you have to follow so that you can get the result वेरी इजीली. अंडरस्टूड. देखो तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ भी नहीं है. सेम कॉन्सेप्ट, अगर फंडामेंटल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, बहुत आसान चीज है. देखो अभी सपोज एक्स, लेट अस दिस गिव दिस एग्जांपल फर्स्ट. सपोज एक्स टी प्लस 1 इज गिवन. इट इज सपोज गिवन. नाउ व्हाट वी टू डू, एक्स टी प्लस 1, सपोज दिस इज अनदर फंक्शन x20. ध्यान से देखो इसको. नाउ t में क्या करने से तुमको मिल जाएगा xt. ये अंदर वाला तुम्हारा t हो जाएगा. t में क्या करने से देखो x1 t माइनस 1 कर लो ना. मतलब यहां पे जो करोगे t के जगह पे वही लगाओगे. इधर यहां पे जो करोगे t के जगह पे वही लगाओगे, क्योंकि t के फंक्शन है ना x1 t. तो t के जगह पे t प्लस 1 डाला, मतलब यहां पे t के जगह पे t प्लस 1 डालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. सो नाउ x1 t माइनस 1 व्हाट, x t की जगह पे t माइनस 1 प्लस 1 हो गया. 1 1 कैंसिल. सो दिस इज xt मिल गया. समझ में आया? सो दिस इज योर xt. दिस इज योर xt. xt कैसे मिला? जो सिग्नल x20 था, x20 ये सिग्नल था, इसको मान लिया x20. इसी सिग्नल में शिफ्टिंग ऑपरेशन कर दिया. कौन सा शिफ्टिंग? ये लेफ्ट शिफ्टिंग था, राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन कर दिया. समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझो. लेफ्ट शिफ्टिंग था, राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली xt मिल गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ सपोज यू आर हैविंग दिस सिग्नल. देखो ध्यान से, अभी एग्जांपल दे देता हूं. सपोज xt इज ड्रॉन इन दिस मैनर, -1 to 1. दिस इज सपोज 1. नाउ दिस इज नॉट xt. सपोज दिस इज गिवन xt प्लस 1. ये सिग्नल तुम्हारा xt प्लस 1, ये गिवन. सपोज गिवन सिग्नल इज नॉट xt प्लस 1. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw xt. तो how to get xt? x t, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल सपोज x1 t, इसमें t माइनस 1 ऑपरेशन ड्रॉन कर लो. सपोज दिस इज योर x1 t. ध्यान से देखो, x t प्लस 1 व्हाट, दिस इज योर x1 t. तो t की जगह पे क्या डालने से तुमको मिल जाएगा xt. तो t की जगह पे t माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ऑटोमेटिकली. सो दैट मींस t की जगह पे t माइनस 1 मींस दिस सिग्नल यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. Right, t minus 1. So that means you have to make x1 t minus 1. This is x t plus 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, clear. So that means x1 t minus 1. That means this is suppose x1 t. You have to make t minus 1 operation, means right shifting operation. Right shifting operation करने के बाद देखो -1 becomes 0. कितना अमाउंट? 1 अमाउंट. 1 becomes 2. Then you are having this signal. Are understood or not? Simple. This is your 1. So this is nothing but your xt. देखो xt plus 1
शिफ्टिंग ऑपरेशन कर दिया, राइट लेफ्ट शिफ्टिंग था, राइट शिफ्टिंग कर दिया, यू आर गेटिंग दिस। नाउ xt, अगर xt प्लस 1 पाने से तो रिवर्स में तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन कर दो, ये सिग्नल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, तो एक सिग्नल गिवन, उसमें से वो सिग्नल कैसे मिलेगा, कोई भी सिग्नल दिया जाए xt प्लस 1 गिवन, xt कैसे मिलेगा, ये सोच चाहिए। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। सो नाउ सपोज अनदर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, सपोज सेम क्वेश्चन ले लो, इजीली आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सपोज xt इज गिवन, सेम प्लॉट, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज योर xt एंड दिस इज सपोज -1 to 1। देखो ध्यान से, -1 to 1 1, ये गिवन, सॉरी ये गिवन मतलब ये सपोज तुमको xt गिवन नहीं है, सपोज x to t -1 is given this, ध्यान से देखो, x to t -1 is this, that means what is given, x to t -1, and x to t -1 is defined in this manner, this is the question। now you have to find xt फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। पहले देखो ये इधर x to t -1, इसमें से xt पाना, सपोज दिस इज योर x1t, इसमें से xt चाहिए x1t, तो पहले क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखो तो पहले x1t में क्या ऑपरेशन करने से, क्या क्या ऑपरेशन करने से, ये सिग्नल में क्या क्या ऑपरेशन करने से तुमको xt मिलेगा। देखो पहले ये 2 है ना, इसको पहले हटा देता है, मतलब क्या करना पड़ा, x1 1/2t कर लो, अरे t की जगह पे 1/2t, 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वी आर गेटिंग x ऑफ t -1। अब हो गया, सपोज दिस इज योर x2t, ध्यान से देखो तो क्या करना पड़ेगा, t -1 है, t की जगह पे t + 1 डाल दो, दैट मीन्स यू जस्ट मेक x2t + 1, ऑटोमेटिकली यू फाइंड xt। अरे समझ में आया? तो फर्स्ट व्हाट ऑपरेशन वी डिड, स्केलिंग, देखो स्केलिंग, देन कौन सा ऑपरेशन किया, शिफ्टिंग, स्केलिंग के बाद शिफ्टिंग, ऑटोमेटिकली वी फाइंड xt। स्केलिंग किया ना 1/2t, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इसको ले लिया सपोज x1t, इसमें स्केलिंग किया मतलब t -1 मिला। नाउ इसमें क्या करने से xt मिलेगा, इसमें शिफ्टिंग करने से, कौन सा, लेफ्ट शिफ्टिंग, ये राइट शिफ्ट था ना, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले क्या करना पड़ रहा है, स्केलिंग ऑपरेशन, पहले शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन वो जो सिग्नल xt से जो मेनी ऑपरेशन, सपोज टाइम ऑपरेशन डाउन ओवर द सिग्नल, देन क्या क्या स्टेप्स, शिफ्टिंग, फोल्डिंग, स्केलिंग, और शिफ्टिंग, स्केलिंग, फोल्डिंग। बट हियर शिफ्टिंग पहले नहीं है, पहले स्केलिंग कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज 2 ऑपरेशन है ना, ये क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन है, शिफ्टिंग, स्केलिंग। तो रिवर्स पाने के लिए, xt पाने के लिए क्या करना पड़ा, पहले स्केलिंग उसके बाद शिफ्टिंग, जैसा क्या था रिवर्स मैनर, ठीक है। तो पहले स्केलिंग करने से क्या होगा, देखो अभी तो हो गया, पहले स्केलिंग करो, कितना, 1/2, 1/2 मतलब a is less than 1, so therefore you have to multiply, this is -2 to 2, this is -2 to 2, what, this is x of what, you have scaled the signal, so after scaling we are getting xt -1, and after scaling we are getting xt -1 ना, after scaling suppose xt -1, this is answering xt। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगेन ये राइट शिफ्ट था, लेफ्ट शिफ्ट कर लो ना, बाय एन अमाउंट ऑफ व्हाट, 1 यूनिट, सो -3, ये -3 से स्टार्ट होगा, ये 1 तक, 1 -1 तक, ये सिग्नल हो गया, दिस इज 1, दिस इज x ऑफ t मिल गया। तो ये x ऑफ t, ये x ऑफ 2t -1, अगर रिवर्स फॉलो करें, इसमें से ये, इसमें से फिर ये मिल जाएगा। अगर तुमको xt गिवन है, ये फाइंड आउट करना है तो इस तरह, अगर ये गिवन है xt फाइंड आउट करना है तो इस तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है नॉट? बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, देखो सपोज xt गिवन नहीं है, सपोज x to t -2t +1/3 गिवन, इसमें से xt फाइंड आउट करना है, ये कुछ भी गिवन होगा, इसमें से xt फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज ये तुम्हारा गिवन है, ये वाला फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इक्वेशन में फॉर्म में भी लिख सकते हो, -1 to 1 1, इजी। सो दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस x -2t +1/3, this signal is given in this one, this is 0,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो क्या करना है अभी, मतलब इसको थोड़ा सा सोचो। क्या मैं प्रोसीजर समझा था, कैसे सोचना पड़ेगा, सोचने का प्रोसीजर क्या है, इसमें से एक्स टी कैसे मिलेगा। सपोज एक्स माइनस टू टी प्लस 1/3 इज इक्वल टू लेट इट बी x1t, लेट इट बी x1t। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये जो स्केलिंग था, देखो पहले ये जो 2 है, ये -2 x1t ना, तो इसको पहले एक काम कर लेते हैं, ये t की जगह पे पहले 1/2 कर देता हूं, t की जगह पे 1/2 कर लेता हूं, तो क्या होगा ये x1t/2, x1t/2 मतलब क्या होगा x, देखो 2, ये t की जगह पे t/2 मतलब कैंसिल हो गया 2 तो -t प्लस 1/3 हो गया। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, क्या क्या स्टेप्स। सपोज दिस इज योर x2t, सपोज दिस इज योर x2t, समझ में आ रहा है कि नहीं। नाउ अगर x2t दिस, ध्यान से देखो क्या क्या कर रहा हूं, अगर x2t ये हो गया तो फिर मैं क्या करूं, देखो t की जगह पे -t डाल देता हूं। सपोज दिस इज x2 -t, ध्यान से देखो तो स्टेप्स, क्योंकि इससे सोचना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। तो क्या मिल जाएगा, x ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, t प्लस 1/3 हो गया। नाउ सपोज दिस इज योर x3t। नाउ इसमें क्या करना पड़ेगा, t की जगह पे t-1 डाल दो, यानी कि x3t-1। ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, t-1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो t/3। नाउ सपोज दिस इज योर x4t, ध्यान से देखो x4t, देन क्या करना पड़ेगा, t की जगह पे 3t डाल दो, समझ में आ रहा है, x4 3t, तो क्या मिल गया, सो 3 कैंसिल, xt मिल गया। अंडरस्टूड द स्टेप्स, अंडरस्टूड द स्टेप्स और नॉट। तो क्या करना पड़ा, पहले देखो t/2 ऑपरेशन किया, मतलब स्केलिंग, पहले t/2 ऑपरेशन किया स्केलिंग, उसके बाद क्या किया, उसके बाद फोल्डिंग किया, उसके बाद क्या किया, शिफ्टिंग किया, उसके बाद फिर स्केलिंग ऑपरेशन, ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर xt से तुमको ये सिग्नल सपोज चाहिए xt से, तो क्या करना पड़ेगा, पहले t/3 मैं बताया था, फिर xt प्लस 1/3 मतलब शिफ्टिंग, फिर x माइनस t प्लस 1/3, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देन ये फोल्डिंग, देन अनदर स्केलिंग x माइनस 2t प्लस 1/3। देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो इसको, पहले t/3 देन शिफ्टिंग, देखो पहले t/3 मतलब स्केलिंग फैक्टर 1/3, देन शिफ्टिंग, देन फोल्डिंग, देखो 1/3 स्केलिंग फैक्टर, देन शिफ्टिंग, देन फोल्डिंग, देन स्केलिंग फैक्टर कितना है 2। ये प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर था। लेकिन यहां पे क्या किया, उल्टा देखो, यहां पे जो 1/3 स्केलिंग फैक्टर था, देखो यहां पे 3 स्केलिंग फैक्टर हो गया। देन क्या क्या था, शिफ्टिंग किया था, देखो लास्ट से देखो, देन ऑल्सो शिफ्टिंग किया, लास्ट से देखो शिफ्टिंग किया, लेकिन प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। देन क्या क्या था, फोल्डिंग किया था, देन देखो फोल्डिंग किया, समझ में आया। देन क्या क्या था, 2 में स्केलिंग किया था, तो फाइनल 1/2 में स्केलिंग किया। ये प्रोसीजर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोसीजर मालूम पड़ा, गुड। अगर प्रोसीजर समझ में आ गया तो आराम से प्लॉट कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो ये गिवन है, xt कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये प्रोसीजर होता है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 1/2t, ठीक है। तो x ऑफ t/2, पहला स्टेप x ऑफ t/2, समझ में आ रहा है कि नहीं, x ऑफ t/2, क्लियर और नॉट। तो t/2 करने से ये मिल जाएगा, तो x ऑफ t/2 कर लो, ये मिल जाएगा। x ऑफ t/2 मतलब क्या, ये सिग्नल, समझ में आ रहा है कि नहीं। x1t इसको लिया, तो ये जो गिवन सिग्नल है, इसमें इसको पाने के लिए t/2 ऑपरेशन किया ना, x1 t/2, तो इसमें t/2 कर लो, समझ में आ रहा है, x1t में t/2 ऑपरेशन किया,
देन क्या किया, देन फोल्डिंग किया, देन शिफ्टिंग किया। तो पहले दिस देन फोल्डिंग, फोल्डिंग माने x2, फोल्डिंग मीन्स व्हाट, x2 माइनस टी, ये x2 सिग्नल है, जो सिग्नल मिला वो x2 होगा। फिर क्या किया, x3 t माइनस 1, इसके बाद जो सिग्नल मिला ये x3, फिर क्या किया, x4 3t, ये जो सिग्नल मिला वो x4 है, उसमें 3t ऑपरेशन, यही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब तो हो जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, तो पहले ये क्वेश्चन को देख के फटाफट सोच सकते हो। तो पहले क्या ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो पहले t/2, देखो t/2 मतलब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्नल है ना, t/2 मतलब ये स्केलिंग ऑपरेशन, माइनस t/2 मतलब क्या है, -2 से लेके +2, ये हो गया 1। सो t/2 करने के बाद क्या मिला, x अब -t + 1/3, अरे t की जगह पे t/2 डाला ना, मतलब ऑपरेशन हो गया t/2, x t/2 ऑपरेशन। उसके बाद ध्यान से देखो, एक एक स्टेप कैसे सोचना पड़ रहा है, एक एक स्टेप। तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखो ये माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, तो t के जगह पे -t डालना पड़ेगा। तो फोल्डिंग, इसको फोल्ड कर लो, तो फोल्ड करने से सेम रहेगा, 2 - 2 का आ जाएगा, ये -2 का आ जाएगा, ये 2 का आ जाएगा, सेम फोल्डिंग करने के बाद सेम रहता है ना, क्योंकि इवन सिग्नल है, ये 2 पहुंच गया, दिस इज 0, ये क्या हो गया, x t + 1/3। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में t-1 करना पड़ेगा, t-1 करने से -1 तो मतलब ये राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, दिस यू वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो कितना 1 अमाउंट, तो -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सिग्नल हो गया। ये सिग्नल हो गया, ठीक है, ये 1, ये तो 1 रहेगा। देन ये क्या मिल गया, x t/3 मिल गया। ध्यान से देखो, अब 3 को हटाना है, t की जगह पे 3t करना है, t के जगह पे 3t मतलब सिग्नल स्केल करना है बाय फैक्टर 3, मतलब डिवाइड हो जाएगा, -1/3 से 1, ये तुम्हारा सिग्नल हो गया 1, दिस इज xt मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्चुअली दिस इज xt से ये ऐसे मिलेगा रिवर्स, और इससे xt इस तरह मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। सो इस तरह तुम रिवर्स प्रोसेस यूज करके अगर टाइम ऑपरेटेड सिग्नल, many operations done on the time scale that is given, you can get the signal, original signal xt. Okay, thank you.